बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 8.4 का पार्ट 2 हल करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से हल करना शुरू करेंगे। हमने 1 से 4 तक का हल कर रखा है। आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आप हमारे प्ले लिस्ट में भी ढूंढ सकते हैं। हमने हर चैप्टर का चैप्टर वाइज चैप्टर प्ले लिस्ट बना रखा है, तो आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। तो आज हम छोटे छोटे पॉइंट सीखना शुरू करेंगे और इसके जो आखिरी सवाल बचे हैं, सवाल नंबर 5 के जो भी 8-10 सवाल बचे हैं, इन सवालों को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम 8.4 का आखिर का सवाल नंबर 5 शुरुआत करते हैं। 5 नंबर सवाल में बोल रहा है कि निम्न सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। सर्व समीकरण मतलब हमारा क्या है? साइन कोस टेन कॉट जो भी होता है, यही हमारा सर्व समीकरण है। जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हो न्यून कोण है। हमें कुछ सवाल दिए गए हैं जिन्हें हमें 2 पदों में दिए गए हैं, एक LHS है एक RHS है। तो या तो हम LHS को लेकर चले RHS को सिद्ध करें, या RHS को लेकर चले हम LHS सिद्ध करें। तो देखिए सवाल में फर्स्ट हमारा यही है। इसमें बोल रहा है या तो इसके बराबर आप इसको सिद्ध करें या इसके बराबर आप इसको सिद्ध करें। तो चलिए देखिए, इन सब सवालों को हल करने के लिए सबसे जरूरी है कि आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्र याद होने चाहिए। जब तक त्रिकोणमिति का सारे सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आपको इन सवालों को हल करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सूत्र अगर याद है तो आपको आगे के रास्ता दिखाएगा। तो सूत्र ही हमें मैथ बनाने में आगे के रास्ते दिखाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सारे सूत्रों को याद कर लें। तो चलिए हम सवाल नंबर 5 से इसकी शुरुआत करते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला ये है, हम इसमें LHS लेके चल रहे हैं। LHS में जो पल है उसको हम लिख लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, बस इस LHS पद को यहाँ पर लिख लिया है। अब देखिए कोसेक का सूत्र हमें पता है कि 1/sin थीटा होता है, माइनस कॉट का पता है कि cos थीटा बटा sin थीटा होता है, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी sin थीटा यहाँ पे sin थीटा है, हम लघुत्तम ले लेंगे, हमारा sin थीटा लघुत्तम हो जाएगा। अब sin थीटा से sin थीटा में भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, और एक में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस sin थीटा में sin थीटा से गुणा भाग करेंगे, एक बार में जाएगा, एक में cos थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos थीटा। पावर 2 है, इसका होल पावर 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम कि देखिए इस पावर का मतलब क्या है, ये sin थीटा पर भी पावर है और 1 - cos थीटा पर भी पावर है। तो हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बटा में sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 - cos थीटा है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, का होल स्क्वायर है, इसको ऐसे ही रख ले। देखिए sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये सूत्र आपको याद होगा, हमें पता है। तो देखिए अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई, अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर हमारा 1 होगा और cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा। तो हमारे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको सूत्र पर बैठा दिए। अब देखिए 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए एक सूत्र होता है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस सूत्रों का हमने 50 बार यूज कर चुका है हम लोगों ने, और आगे भी उसका जरूरत पड़ने वाला है। तो सूत्र सारे सूत्र हम बोले कि आपको याद रहना चाहिए। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a हमने अगर इसको माना है तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, a प्लस b हो गया इंटू a माइनस b, इट मीन्स 1 - cos थीटा। हम कुछ भूले हैं क्या? हाँ देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना। अब देखिए हम देखिए इसका पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार हम लिख सकते हैं 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा बटा में 1 प्लस cos थीटा 1 - cos थीटा। देखिए हम इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम 4 × 4 इसको 2 बार लिख सकते हैं। इसी तरह इसका स्क्वायर है जिसका मतलब हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1 - cos थीटा है, वहाँ पर 1 - cos थीटा है, कट गया है, हमारा क्या बचा 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा। और RHS में हमें यही सिद्ध करना था, तो बराबर क्या लिख देंगे हम RHS प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा
और आप इसका वीडियो बंद करके या पॉज करके खुद एक बार प्रैक्टिस करना, ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसमें बोल रहा है कि कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए बराबर 2 सेक सिद्ध करें। तो चलिए इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHS ले लेंगे। तो LHS हमारा क्या है, कॉस ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ क्वेश्चन उतारा है। अब क्या करेंगे, इसका हम लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो हमारा दोनों लघुत्तम हो गया। अब देखिए इससे हम अगर इसमें भाग करेंगे तो ये हमारा पर्सन कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस ए। और कॉस ए से जब कॉस ए में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही प्लस यहाँ पर कॉस कॉस कट जाएगा तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, ऊपर भी 1 प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। देखिए इसको हम ऐसे ही रखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए अगर ध्यान से देखें, अगर इसको हम ए मान लें, 1 को ए मान लें और साइन ए को बी मान लें, तो एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इस सूत्र को फॉलो कर रहा है। ये 1 प्लस साइन ए किसको फॉलो कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर, इसको बी हमने माना है तो इसको भी होगा बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए थोड़ा इसको हम सजाते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए एक का स्क्वायर 1 होगा और साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कॉस ए होगा ना, तो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ तक ठीक है। तो आप आगे देखते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए है, इसको यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लेंगे प्लस, ये साइन स्क्वायर ए है ना, इसको हम इसके साथ लाएंगे, प्लस में हमारा क्या बचा, अब 1 बचा, 1 लिख दीजिए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये हो जाएगा कॉस, सॉरी यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमने पहले भी उसका यूज किया है, अब फिर करेंगे। 1 है 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन ए बटा में कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा ना। हमने क्या किया, 1 1 को जोड़ दिया, वन 1 2 हो गया, 2 साइन ए प्लस है। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 1 प्लस साइन ए। नीचे वाले में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, देखिए यहाँ पर हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कर जाएगा ना, क्योंकि दोनों में गुणा का चिन्ह है, तो क्या बचेगा 2 बटा में कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं आराम से। और जब ये लिख सकते हैं तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2, और 1 बटा कॉस ए किसका सूत्र होता है, सेक का सूत्र होता है। तो ये सेक हो गया बराबर RHS, सब में यही प्रूव्ड करना था। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी पर नोट कर लें। सवाल नंबर 3 हमारा ये है, इसमें एक नीचे संकेत दिया गया है कि इन सभी को आपको साइन थीटा इंटू साइन थीटा और कोस थीटा के रूप में चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम चेंज करते हैं। हमने भी यहाँ पर LHS ले रखा है
और टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा मेन बट्टा, हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होता है सूत्र कोस थीटा बटा में साइन थीटा मेन बटा में 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो अब साइन थीटा को ऐसे ही रखेंगे, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा को हम ऐसे ही रखेंगे मेन बटा। देखिए अगर इसका हम लघुत्तम निकालें तो यहाँ पर एक हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा, साइन थीटा लघुत्तम हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा होगा उम्मीद है। साइन थीटा अब एक में साइन थीटा से भाग करेंगे, साइन थीटा बार में जाएगा, साइन थीटा में एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से एक बार में भाग जाएगा, एक में कोस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा मेन बटा। अब इसको हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर सिर्फ लघुत्तम निकाला है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है। अब देखिए हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस हो जाएगा कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर स्पेशल कुछ नहीं किया है, बस हमने इसको इस पदों को पलट दिया है। ठीक है, साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा में कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो एक चिन्ह का फर्क पड़ रहा है। यहाँ पर हमारा कॉस माइनस में, यहाँ पर हमारा कॉस प्लस में है। तो हम इसका लघुत्तम निकाल ले आसानी से, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे हम। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हो गया। अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब क्या किया जाए, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन कॉस थीटा है हमारा, ये और ये दोनों सेम है, ये अलग अलग अंतर पड़ रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सबको लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और एक लाइन बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो चलिए हम एक लाइन बढ़ जा रहा है, तो शायद आपको समझने में परेशानी हो। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यही बात हम सिर्फ बताने वाले थे। कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबका लघुत्तम ले लेंगे। तो लघुत्तम ले लेंगे तो क्या, ये तो दोनों हमारा सेम है, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग अलग है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। हमने इसका लघुत्तम ले लिया, यहाँ पर अलग अलग है, तो साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, तो हमने दोनों को लिख लिया, और ये दोनों सेम है तो हमने एक इसका भी कॉमन ले लिया। अब हम इससे अगर इसमें भाग करेंगे तो हमारा ये पूरा पद यहाँ से यहाँ तक कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा में साइन थीटा स्क्वायर से थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू, थोड़ा यहाँ ऑड लग रहा है,
साइन क्यू थीटा माइनस, ऐसे यहाँ पर साइन चेंज कर जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉस क्यू हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस क्यू थीटा। अब देखिए यहाँ तक तो हम लोग क्लियर है। अब देखिए एक यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का एक सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी सूत्र पर इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे पहले हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू, अगर आप सूत्र बोले तो हम सूत्र कहाँ लिखें, कहीं जगह ही दिखाई दे रहा है, चलिए शायद आप यहाँ पर दिखाई दे या ना दे, हम लिख दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं ना, आवाज़ आप हमारा सुन लेना। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर दिखाई दे रहा होगा तो सही है, नहीं दिखा दे रहा हो तो हम बोले हैं आप नोट कर लेना, या बुक में भी दिया है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर ना, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, नहीं तो फिर हम इसको मिटाते हैं ना। एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम आपको समय दे रहे हैं, फिर हम इधर मिटा कर हम इसको हल करेंगे, क्योंकि सवाल थोड़ा ये लंबा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने यहाँ पर इसको नोट कर लिया होगा। तो हम इसको इधर रफ करते हैं, यहाँ पर रफ करते हैं, इसके बाद हम इसको इधर हल करेंगे। देखिए हमने जो सिद्ध करना था उसको भी मिटा दिया। अच्छा बुक से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बुक तो है ना हमारे पास। बस आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो इसके सारे सूत्र एक जगह इकट्ठा कर लें और उसको आप लोग याद कर लें। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ आ रहे हैं, याद रखिएगा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको देखिए तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये तो अपने पहले से भी कई बार लिख चुके हैं सॉरी। यहाँ पर क्या बचा हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कोष्ठ में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा ना, दोनों का पद बराबर है। ऊपर हमारा बच गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब क्या है कि ये हमारा भिन्न का जोड़ है। तो इसको हम 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। ये इसके नीचे भी लिख सकते हैं और ये इसके भी नीचे। तो ये तो हमारा कट गया, तो ये क्या बचा हमारा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि एक में एक से गुणा करेंगे तो हमारा एक हो जाएगा, साइन थीटा में कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस यहाँ पर एक बार में कटा है, तो देखिए 1 बटा साइन थीटा किसका सूत्र होता है, कोसेक थीटा का, प्लस ये होता है सेक थीटा का इज इक्वल टू 1, और इसको सजा दें तो हो जाएगा 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा RHS। आई होप कि यही आंसर भी होगा। अब तो हमने रफ कर दिया है,
देखिए इसके बाद आपको इस पार्ट को लिखना है, इसके बाद याद रखना। अच्छा पहले आपको इसको, ये जब हमने इसको मिटाया है उसके बाद हमने इसको हल किया है, इसके बाद हम इसको हल किए हैं और यही हमारा प्रूव्ड है। एक मिनट थोड़ा मिला लें आंसर, क्योंकि आंसर हमने कहाँ है भाई, 1 + सेक थीटा × cos सही है, यही हमें सिद्ध करना था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमको बोला है कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है, लेकिन इसके साथ साथ ही नीचे संकेत में एक कंडीशन दे रखा है कि आपको दोनों पदों को अलग अलग हल करना है, या आप दोनों पदों को साथ लेकर चले। ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप LHS लेकर किए, LHS लेकर चले और RHS लाए, या RHS लेकर चले तो हम LHS लाए, ऐसा आंसर आ नहीं पाएगा। तभी तो संकेत में दे रखा है कि आपको दोनों पदों को हल करना है। तो चलिए हमारे पास स्पेस काफ़ी है, तो हम दोनों पदों को साथ लेकर चलेंगे। आइए चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसको दूसरे सूत्र चेंज करेंगे, हम सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे। तो सेक का होता है 1/cos A डिवाइडेड बाई 1/cos A। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का एक सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 - cos A। अब हमने ये सूत्र क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे नीचे हमें हर के रूप में ये दे रखा है, और अगर हम इस सूत्र को लिख रहे हैं तो उसमें हमें ऐसा मिल जाएगा। तो इसलिए हम कोई एक साथ हम एक जैसा दिखे, इसीलिए हमने इस सूत्र को लिखा है। तो इसको अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos A + 1/cos A। सॉरी बच्चों, खांसी हो गई थोड़ा, बारिश का मौसम चल रहा है ना। इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 1/cos A इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये होगा ना, क्योंकि मान में हमें A दे रखा है। तो cos A का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - cos A। अब हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हम चेंज करेंगे। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 + cos A डिवाइडेड बाई cos A इंटू, अब ये cos ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा cos A डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, देखिए ये A² - B² के सूत्र को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको उसी सूत्र पर लिख देंगे। तो उसका सूत्र क्या होता है, A² - B² का सूत्र 1 + A + B × A - B होता है ना, तो हो जाएगा 1 + cos A × 1 - cos A डिवाइडेड बाई 1 - cos A। देखिए cos A कट गया, 1 - cos A 1 - cos A कट गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पर 1 + cos A और बराबर में बचा 1 + cos A। तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। यही था सवाल। तो चलिए हम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है इसका। तो यहाँ पर भी सवाल दे रखा है, हमको ये सिद्ध करना है। इसके साथ साथ इसमें एक सर्वसाधारण दे रखा है, मतलब एक हमें क्या बोला जाता है, सूत्र दे रखा है। ये सूत्र, इस सूत्र की सहायता से हमें यह हल करना है। तो हो सकता है इसमें ऐसा कोई स्टेप आए जहाँ इस सूत्र को जरूरत पड़े। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए हमने LHS लिया है। इसमें सारे पदों में या आप साइन A से भाग कर दे या cos A से भाग कर दे पूरे पद में। तो हम चलिए हम साइन से भाग करते हैं। सभी पदों में साइन A से भाग करने पर, चलिए भाग करते हैं।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1। देखिए कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए माइनस, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए डिवाइडेड बाई, ऐसे भी ये भी क्या हो जाएगा, कॉट ए कट जाएगा तो +1 माइनस, यहाँ पर हमने भाग नहीं किया है ना जी, साइन ए होगा ना, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक ए। अब देखिए हम इसका RHS से लाएंगे कैसे, इन दोनों को हम एक साथ कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1 बट्टा में कर देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, सही है ना। कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए पता नहीं ध्यान कहाँ है, छूट जा रहा है, यहाँ पर -1 है ना, ऊपर में हमने +1 लिखा है, नीचे में +1 है, सही है। -1 के बदला में देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर सूत्र पाए तो हम अगर कॉट को इधर लेकर चले आए तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और एक इधर बच जाएगा तो एक बराबर हम इतना लिख सकते हैं। ऐसे ही आइए नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, हमें नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कुछ गलती जरूर कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, हमने माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस तो यहाँ पर प्लस होगा, कॉसेक ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर है तो इसको हम ए प्लस बी इंटू माइनस बी लिख सकते हैं, तो इसको कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बटा में क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। या देखिए यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉस है, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, तो हम इसको कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा अंदर में, यहाँ का 1 बच जाएगा और यहाँ पर माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इसको हल करेंगे तो 1 माइनस, और माइनस से गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। कहीं कुछ कट रहा है देखिए तो, देखिए यहाँ पर कॉट प्लस में है, कॉट प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, कॉसेक माइनस में है, 1 प्लस में है, 1 प्लस में, तो ये दोनों हमारा कट जाएगा, और जब ये दोनों हमारा कट जाएगा तो हमारा सिद्ध हो ही गया। लिखे कहाँ,
चलिए यहीं पर लिख दे रहे हैं। एक मिनट चेक कर ले, दिखाई पड़ेगा कि नहीं। चलिए छोटा छोटा लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, cot A प्लस cosec A बराबर RHS प्रूव्ड। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे। चलिए देखिए, हाँ देखिए हमारा ये वाला दोनों कट गया पद, अब ये पद बचा है, तो यही हमें सिद्ध करना था, बराबर है से प्रूव हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और आज हमने सवाल नंबर एक्सरसाइज 8.4 का सवाल नंबर 5 का 1 to 5 हल किया, और इसके बाद इसमें और 5 सवाल बच रहे हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इसको हम यहीं पर रोक रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसके बाकी हम 5 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप खुद मन लगा कर पढ़ें, मेहनत करें, ताकि आपको आने वाले परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो। तो इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और हम अगली बार आपसे मिलते हैं।